हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब न्यूज। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ में आपके लिए जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लाता रहता हूं, जो आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले एग्जाम्स यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपी, यूपीएससी, लेखपाल या यूपीपीएससी, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को Subscribe now and press the अपने bell दोस्तों को icon. शेयर करना ना भूलिए, Never miss an update. सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड्स। तो आइए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पूरे टोटल 50 क्वेश्चन हैं। आप पूरे वीडियो के साथ में मेरे साथ बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है आभासी और धुंधला, वास्तविक और धुंधला, या उल्टा, या फिर सीधा। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। आई होप आपने ऐसा किया होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उल्टा। आपको बता दें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना अंतिम प्रतिबिंब उल्टा, आभासी और बड़ा होता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक साधारण माइक्रोस्कोप में प्रयुक्त लेंस होते हैं। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर तब तक कर सकते हैं आप। इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं उभयावतल, बेलनाकार, या उभयोत्तर, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, साधारण सूक्ष्मदर्शी एक आवर्धक कांच होता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी एक आवर्धक कांच होता है जिसमें एक छोटी फोकस लंबाई के साथ दोहरा उत्तल लेंस लगा होता है। दोहरा उत्तल लेंस। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उभयोत्तल। इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसका सही मायने में शाब्दिक अर्थ है दोहरा उत्तल लेंस। उभयोत्तल मीन्स दोहरा उत्तल लेंस। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही स्याही की स्यानता के कारण, या केशिकत्व के कारण, या धब्बा के माध्यम से स्याही का प्रसार, या साइफन घटना के कारण। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स केशिकत्व के कारण। बताते हैं आपको, ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में केशिका क्रिया घटना शामिल है। केशिका क्रिया शामिल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 हर्ट्ज से नीचे 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति की ध्वनि को ऑडियो ध्वनि, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, या फिर सुपरसोनिक। क्वेश्चन का आंसर अगर फ्रेंड्स आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति की ध्वनि को इंफ्रासोनिक कहा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इंफ्रासोनिक। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को
और लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान है फ्रेंड्स 280, 290, 310 या फिर 315। फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर है 310। बता दें आपको, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 होता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा, विद्युत चालकता, विद्युत विभव या विद्युत प्रतिबाधा। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन के आंसर देने में कन्फ्यूजन है। फ्रेंड्स जब तक हम इन क्वेश्चन का बार बार रिपीट नहीं करेंगे या रिवीजन नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन हमको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसकी इकाई क्या होती है? फ्रेंड्स इसे एम्पियर में मापा जाता है। किसमें? एम्पियर में। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक है मीटर, सेंटीमीटर, वाट या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। उष्माग्राही अभिक्रियाएं वे हैं जिनमें उष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जन होता है या उष्मा का तापमान बढ़ता है। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उष्माग्राही अभिक्रियाएं में उष्मा अवशोषित होती है। जब ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है तो यह प्रक्रिया एक्सोथर्मिक होती है, और जब उष्मा अवशोषित होती है तो यह प्रक्रिया एंडोथर्मिक होती है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु हल्के ढंग से भरे होते हैं, उनके पास उच्च गलनांक होता है या फिर उपरोक्त सभी। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। धातु में विद्युत की सुचालक कब होती हैं? फ्रेंड्स उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जब होते हैं। बता दें आपको, धातु में विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधे मुख्य रूप से अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं वायुमंडल, मिट्टी, जल या फिर क्लोरोफिल। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। पौधे मुख्य रूप से अपने पोषक तत्वों को मिट्टी से प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, मिट्टी पौधों को संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करती है और पौधों के विकास के लिए आवश्यक पानी और पोषक तत्वों को बनाए रखती है। बढ़ते हैं हमारे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है? लाल रंग, नीला, बैंगनी या फिर हरा। फ्रेंड्स अगर आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। लाल रंग के प्रकाश में सबसे या कम से कम विचलन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। ब्रोंकाइटिस की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस की बीमारी है श्वसन पथ, मूत्राशय, मस्तिष्क या फिर हड्डी से संबंधित। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्वसन पथ। बता दें आपको, ब्रोंकाइटिस श्वसन पथ का एक रोग है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। नाड़ी और धमनी दाब का अध्ययन कहा जाता है? सारोलॉजी, राइनोलॉजी, सोनोग्राफी या स्फिग्मोलॉजी। फ्रेंड्स अगर आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्फिग्मोलॉजी। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, जैसे राइनोलॉजी, तो राइनोलॉजी नाक और घ्राण अंगों का अध्ययन है, नाक और घ्राण जो ये है राइनोलॉजी। और सोनोग्राफी फ्रेंड्स, सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का अध्ययन है, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का अध्ययन। और सारोलॉजी तो आपको पता होना चाहिए कि छिपकलियों का अध्ययन है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण किसमें तेजी से होता है? आपके ऑप्शन हैं सफेद प्रकाश, हरे प्रकाश या अंधेरे में या फिर नारंगी प्रकाश में। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सफेद प्रकाश में। आपको पता होगा कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है सफेद होता है, बाद में यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स 7%, 23% या 11.5% या फिर 11%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा आमतौर पर शरीर के वजन का लगभग 7% तक होती है। ऑप्शन ए सही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? गोल्ड, पारा, ऑस्मियम या लोहा। अगर आंसर आपको पता हो तो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व 22.61 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसकी खोज 1803 में ब्रिटिश रसायनज्ञ स्मिथसन टेनेंट ने की थी। इसकी खोज 1803 में ब्रिटिश रसायनज्ञ वैज्ञानिक स्मिथसन टेनेंट ने की थी। टेनेंट। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस खगोल विज्ञानी ने अनुमान लगाया कि हमारा ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है? फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं न्यूटन, कोपरनिकस, एस चंद्रशेखर या एडविन पी हब्बल। फ्रेंड्स अगर आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एडविन पी हब्बल। आपको बता दें अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हब्बल ने 1925 में प्रेक्षण किए थे और यह पहली बार साबित हुआ था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। पढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस ग्रह के चंद्रमा की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है? मतलब किस ग्रह के
सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर नेपच्यून। आपके ऑप्शन हैं, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है शनि ग्रह। शनि की पुष्टि या ज्ञात कक्षाओं में इसके 62 या 62 चंद्रमा या उपग्रह हैं, जिनमें से 53 के नाम हैं और जिनमें से केवल 13,50 किलोमीटर के व्यास के हैं। फ्रेंड्स मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण यह उपग्रहों के मामले में दूसरे स्थान पर है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। मैप मेकिंग का अध्ययन और अभ्यास क्या है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स क्रिप्टोग्राफी, कोरियोग्राफी, कार्टोग्राफी या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी। आइए जानते हैं कार्टोग्राफी होता क्या है। कार्टोग्राफी मानचित्र बनाने का अध्ययन और अभ्यास है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बैरोमीटर के आविष्कार से संबंधित रहा होगा? कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़े हैं लेकिन आपको आंसर देने में कंफ्यूजन पक्का हो रहा होगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ। फ्रेंड्स ये सिर्फ रिवीजन ना करने के कारण हो रहा है और आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन हैं, तो इम्पोर्टेंट तो ही हैं आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें प्रीवियस के भी क्वेश्चन कुछ शामिल हैं। आपके ऑप्शन हैं इमेंजेलिस्ता टोरिसेली, गैलीलियो, विलियम गैस कोगिन या फिर एल.डी. फॉरेस्ट। अगर आंसर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स इवेंजेलिस्ता टोरिसेली। इवेंजेलिस्ता टोरिसेली को 1643 में बैरोमीटर का आविष्कार करने के लिए सार्वभौमिक रूप से श्रेय दिया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधे प्रोटीन संश्लेषण किससे करते हैं? आपके ऑप्शन हैं साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर एस्टिक अम्ल। फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपको रासायनिक नाम पता है? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक फार्मूला H2SO4। एस्टिक अम्ल का फार्मूला फ्रेंड्स CH3COOH। आपको कमेंट बॉक्स में साइट्रिक अम्ल का बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहा जाता है? फ्रेंड्स न्यूट्रोफिलिया, नेक्रोसिस, नेफ्रोसिस या नेपोलिसिस। क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किन रक्त कोशिकाओं को शरीर का सैनिक कहा जाता है? फ्रेंड्स क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। बता दें आपको डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक कहा जाता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? फ्रेंड्स आपने जरूर पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको आंसर देने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है ना। रिवीजन इज द मस्ट। आपके ऑप्शन हैं सर्बानंद सोनोवाल, एन बीरेन सिंह, बिप्लब कुमार देव या कोनराड संगमा। फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिप्लब कुमार देव। फ्रेंड्स और प्रेजेंट टाइम में आपको त्रिपुरा के राज्यपाल पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल गणेशी लाल होते हैं, ये गणेशी लाल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई? आपके ऑप्शन हैं प्रस्तावना, संशोधन की प्रक्रिया, न्यायिक समीक्षा या फिर मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर है संशोधन की प्रक्रिया। आपको फ्रेंड्स अगर पता हो कि संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप बता सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई और प्रस्तावना की भाषा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील या फिर रूस। क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स है ब्राजील। आपको बता दें क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जीसस क्राइस्ट की एक प्रतिमा है। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है तो प्लीज़ आप वीडियो बीच में छोड़िएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हंटर आयोग को अंग्रेजों द्वारा की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। खिलाफत आंदोलन, बारदोली आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड या त्रासदी, ये चौरी चौरा कांड की घटना। फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग त्रासदी। अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग त्रासदी की जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स अगर आपको पता हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं हैदराबाद, नई दिल्ली, पुणे या फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। आपको बता दें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में स्थित एक बहुविषयक अनुसंधान प्रयोगशाला है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। नीदरलैंड की कैपिटल या राजधानी क्या है? प्रॉग, एम्स्टर्डम, पेरिस या ब्रुसेल्स। क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा एम्स्टर्डम। या एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय वाम हस्त दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स 6 दिसंबर, 28 फरवरी, 13 अगस्त या फिर 15 दिसंबर। क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। आई होप आपने ऐसा किया होगा। अंतर्राष्ट्रीय वाम हस्त दिवस
13 अगस्त को मनाया जाता है। कब फ्रेंड्स? 13 अगस्त को। ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित भीमसेन जोशी एक प्रसिद्ध के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, गायक के रूप में, बांसुरी वादक, या सरोद वादक, या फिर सितार वादक। क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। पंडित भीमसेन गुरुराज जोश या जोशी, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी इनका पूरा नाम है। हिंदुस्तानी राष्ट्रीय परंपरा के कर्नाटक के एक प्रसिद्ध भारतीय गायक हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? कमेंट बॉक्स में तब तक आप बताइए। आपके ऑप्शन रैंड, दिनार, बिर या दिरहम। क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स रैंड दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा है, मतलब ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद में इसी वीक में मैं आपसे एक टेस्ट क्विज के रूप में लूँगा, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और वे क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि मैं जो ये करंट अफेयर्स या जीएस क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन डालूँ या फिर अलग से कुछ क्वेश्चन डाल सकता हूँ। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों को शिक्षित करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, असम, त्रिपुरा या हरियाणा। अगर आंसर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के दौरान आपको बता चुका हूँ कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने घोषणा की है मुख्यमंत्री दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत हरियाणा सरकार ने रिलायंस जियो टीवी के साथ कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 12 लाख, फ्रेंड्स 12 नहीं 52 लाख 52 लाख ग्रामीण छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एडुसेट के 4 चैनलों तक एडुसेट के 4 चैनलों तक टेलीविज़न, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है मुफ्त में, जो जियो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। फ्रेंड्स, आपको बता दें अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरा प्रोत्साहन कीजिए या मेरा उत्साह बढ़ाइए। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, भगत सिंह या फिर इकबाल। अगर आंसर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। गढ़ा मतलब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया था? आपका ऑप्शन है, आपका आंसर है मौलाना हसरत मोहानी। यह नारा 1921 में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा गढ़ा गया था। और फ्रेंड्स, ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा कहा किसने था? भगत सिंह ने। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध मैसूर पैलेस कहाँ है?
फ्रेंड्स, आपने इस क्वेश्चन को जरूर पहले पढ़ा होगा, लेकिन आप आंसर देने में सक्षम नहीं हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। आपको सभी जगह लग रहा होगा कि यहाँ प्रसिद्ध मैसूर सभी जगह है, बट ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले आपको बता दें, मैसूर पैलेस एक ऐतिहासिक महल है और यह भारतीय राज्य कर्नाटक के मैसूर में एक शाही निवास है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। बगली हार परियोजना पर विवाद भारत और किसके बीच रहा है? अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल या फिर बांग्लादेश। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। फ्रेंड्स, जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बगलीहार पन बिजली परियोजना है। कहाँ फ्रेंड्स? जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बगलीहार पन बिजली परियोजना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरोपीय संघ के सदस्य देश कितने हैं फ्रेंड्स? 27, 25, 32 या फिर 28? अगर आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर है 27। फ्रेंड्स, आपको बता दें, यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश। आपको एक बार सरसरी नज़र से बता देते हैं। इसमें है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लम्जबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया या स्लोवेनिया, स्पेन, फिर स्वीडन। फ्रेंड्स, अगर आपको दोबारा नाम देखने हो तो प्लीज़ रिबैक करके वीडियो को आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा जलप्रपात गुजरात में झामगोड़ा अभयारण्य के पास स्थित है? कहाँ फ्रेंड्स? झामगोड़ा अभयारण्य के पास। आपके ऑप्शन हैं कंकड़ जलप्रपात, गिरमल जलप्रपात या गिल जलप्रपात या फिर हथनी जलप्रपात। क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स हथनी जलप्रपात। हथनी माता जलप्रपात जम्बूगोड़ा में स्थित है और यह बड़ोदरा से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय में स्थित है फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या या फिर लखनऊ? अगर आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वार्षिक विकास दर सबसे कम थी? आपके ऑप्शन हैं दूसरी परियोजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर छठी योजना। आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन का सही आंसर है तीसरी योजना। बता दें आपको,
राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे कम थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था या कब हुआ था? 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931, 3 जनवरी 1932 या 5 सितंबर 1933। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। फिलहाल आपने एक क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा लेकिन आपको कन्फ्यूजन जरूर हो रहा होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7 सितंबर 1931, ऑप्शन बी सही। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दे हो रहा है तो प्लीज़ आप परेशान ना हुई क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही फ्रेंड्स। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे, एम.एस. स्वामीनाथन, जे.पी. नारायण या वी कुरियन? कमेंट बॉक्स में आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वी कुरियन। आपको बता दें वी कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस शहर में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? सोनभद्र, भदोही, आगरा या फिर मथुरा? फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आगरा। बता दें आपको राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य 2 जिलों आगरा और उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित है और इसका आगरा में मुख्यालय है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी को इससे फायदा हो सके। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी? लोक लेखा समिति, संयुक्त संसदीय समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या प्राक्कलन समिति? क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपका आंसर है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपको बता दें इन 3 राज्यों को छोड़कर 29 राज्यों में से 7 राज्यों में जहां पर द्विसदनात्मक विधायिका है वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि राज्य आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे हर के महीने बाद संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है? फ्रेंड्स 6 महीने, 3 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 5 महीने? क्वेश्चन का सही आंसर है 6 महीने। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। आंचलिक परिषद के तहत प्रदान की गई आंचलिक परिषद किसके तहत मतलब प्रदान की गई? मूल राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 या 42वां संशोधन या फिर 44वां अमेंडमेंट? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 जिसके तहत आंचलिक परिषद प्रदान की गई है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के चुनाव के उल्लेख या राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 61? क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 55। आर्टिकल 55 में बताया गया है
आर्टिकल 55 बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव होगा या होता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आज के वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन है। किसने संविधान के संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा? आपके ऑप्शन हैं राज्य विधानमंडल, संसद, राज्य परिषद या विधान परिषद। क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा संसद। फ्रेंड्स 42वें संशोधन के अनुसार आर्टिकल 32A में यह बताया गया है कि संविधान के संशोधन की न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा सत्य पर अंकुश केवल संसद लगा सकती है। फ्रेंड्स अगर आपको पता हो कि यह अमेंडमेंट कब हुआ था तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिलहाल यह अमेंडमेंट 1976 में पास हुआ था। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।